ओम शांति। आज 5 फरवरी 2024 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई है दी बेस्ट। इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। आज का प्रश्न है, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? उत्तर, बाबा जानते हैं, नंबरवार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे। लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं ना खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। तो बाबा आज कह रहे हैं कि बाबा को तो पता है कि कौन कब कैसे सतो प्रधान बनेगा, कितना बनेगा। पर बाबा सबको कहते हैं कि नहीं बच्चे, याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। चलते फिरते उठते बैठते और आप आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं, बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। हमारा योग कैसा है यह तो बच्चे ही जानते हैं। हम जो पवित्र थे वह अब अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। यह 84 जन्मों का चक्र है। यह जानेंगे भी वही जो 84 जन्म लेते होंगे। 84 जन्मों का राज भी 84 जन्म लेने वाले ही जान, यानी सत्युग त्रेता में आने वाली याद। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है। अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे? बाप की मत मिलती है। ऐसे बहुत हैं जो बिल्कुल नहीं मानते। कोटों में कोई मानेंगे। बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं। तुम बच्चे भी मानेंगे नंबरवार पुरुषार्थ से। सब एक रस तो नहीं माने। टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा पढ़े। नंबरवार कोई 20 मार्क्स लेते हैं, कोई कितनी मार्क्स लेते हैं, कोई नापास हो पड़ते हैं। नापास क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते। जैसे क्लास में होते हैं ना, 50 स्टूडेंट होते हैं तो सब एक जैसी बातें थोड़ी मानते हैं। सबकी 50 पोजीशन अलग अलग आती है, 1 से लेके 50 में। 100 में से 100 मार्क्स भी लाते हैं और 100 में से 5, 10, 15, 20 भी लाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे वहां अनेक मतें मिलती है, यहाँ एक ही मत मिलती है। यह है वंडरफुल मत। बच्चे जानते हैं, बरोबर हमने 84 जन्म लिए। बाप कहते हैं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ यह किसने कहा? शिव बाबा ने। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, जिसको भागीरथ कहते हैं, वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तुम बच्चे भी नहीं जानते थे। तुमको अभी समझाता हूँ। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते नीचे उतरते आए। अब तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। यह पढ़ाई है ही दी बेस्ट। उस पढ़ाई में कहेंगे आईसीएस दी बेस्ट। तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण नहीं रहा।
गाते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, सब ऐसे कहते रहते, समझते हैं सर्वत्र भगवान है, देवताओं में भी भगवान है, इसलिए देवताओं के आगे बैठ कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आपको ही तरस पड़ेगा। गाया भी जाता है बाबा ब्लिसफुल है, मेहरबान, हमारे ऊपर दया करते हैं, कहते हैं हे ईश्वर रहम करो। बाप को बुलाते हैं, अब वही बाप तुम्हारे सामने आया है। ऐसे बाप को जो जानते हैं उनकी कितनी खुशी होनी चाहिए। तो जो परमात्मा को पहचान लेता है तो अपरम अपार खुशी होती। स्वयं परमात्मा हमको पढ़ाते, हमारी पालना कर, संसार ढूंढ रहा है और हम सदा उसके संग हैं, और वो सदा हमारे संग है। वाह, वंडरफुल ड्रामा, वाह वंडरफुल पढ़ाई, ऐसा ज्ञान जिससे भगवान की मत मिलती है, हमारे 84 जन्मों का राज पता चलता है, हम देवता बनते हैं मनुष्य से। 21 जन्मों की सतयुग की प्रारब्ध बनती है। वाह, हमारी सौभाग्य, वाह, पद्मा पदम सौभाग्य। ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो हमको हर 5,000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई दे, तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन रहे, अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। आधा कल्प रावण की मत चलती, बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, तुम ही सतो प्रधान थे, अभी तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। यह है रावण राज्य। जब इस रावण पर जीत पाते हो तब राम राज्य स्थापन। बाप कहते हैं तुम मेरी गलानी कर, बाप का नाम गायन करने के बदली गलानी कर। बाप कहते हैं तुमने मेरा कितना अपकार किया है, यह भी ड्रामा बना हुआ। अब यह समझानी दी जाती है कि इन सब बातों से निकलो, एक बाप को याद करो। गायन भी है सत का संग तारे, 21 जन्मों के लिए। तब डुबोए कौन, जब एक सत का संग 21 जन्मों के लिए तार रहा है हमको, तो डुबोने वाला कौन। तुमको सागर में किसने डुबोया, बच्चों से ही प्रश्न पूछेंगे ना। तुम जानते हो मेरा ही नाम बागवान खेवैया है। अर्थ ना समझने के कारण बेहद के बाप की बहुत गिलानी। फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देते हैं। तो हम बच्चों ने जाने अनजाने जो बेहद की गलाने की, हमारे बाबा हमें ही आकर इतना उपकार करने के बाद भी इतना उपकार करते हैं, 21 जन्मों की खुशियां सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर कर देते हैं, रजाई दे देते हैं विश्व की। इसलिए तो वो भगवान, इसलिए तो सारा संसार उनको पूछता है। अपकार करने वालों पर उपकार करते, वह समझते नहीं कि हम अपकार करते हैं। बड़े खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, अब ऐसे तो हो ना सके, हर एक को अपना अपना पाठ मिला हो।
यह भी तुम जानते हो, जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। भारत सतो प्रधान था, अब है तमो। बाप आते ही हैं दुनिया को सतो प्रधान करने। सो भी तुम बच्चों को ही मालूम। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं। सत्युग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है। बहुत खुशी रहती है। अभी तुमको खुशी मिलती है। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे। अब फिर बाबा हमको ऐसी फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। गीता में भी पहला पहला अक्षर है मन मना भाव। तो क्या युक्ति बताते हैं कि मन ही मन मुझे याद। यह गीता एपिसोड है ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल सारा मुजाहरा कर दिया। वह है भक्ति मार्ग। बाप भी नॉलेज समझाते हैं। इनमें कोई खिटखिट की बात नहीं। सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह तमो प्रधान दुनिया है। कलयुग में देखो मनुष्य का क्या हाल हो गया। ढेर मनुष्य हो गए। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा, एक बच्चा होता है। एक ही राज्य चलता है। बच्चे दो होते हैं, बच्चा का तात्पर्य एक लड़का। एक लड़का एक लड़का। यह ड्रामा बना हुआ है। तो एक है सृष्टि का चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग ज्ञान की धुरिया और होली। मुख्य बात बाप समझाते हैं। इस समय सबकी तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था है। विनाश सामने खड़ा है। अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया ही है कि हमको पावन बनाने आओ। तुम पतित बन गए हो। पतित पावन मुझे ही कहते हैं। अब मेरे साथ योग लगाओ। मामेकम याद करो। मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा। बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस बनते ही आए हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तो जब हम 2500 वर्षों तक अनराइटियस सुनते करते आते हैं, समझते आते हैं, तो हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। बाबा आकर राइटियस बताते हैं तो हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप बच्चों से बात करते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। किसने बनाई? 5 विकार। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं जो माथा ही खराब कर देते। शास्त्रार्थ करते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं। एक दो को लाठी भी लगाते हैं। तो जब सत्संग होते हैं, शास्त्रार्थ होते हैं, तो बहुत सारे जो विद्वान लोग बैठे होते हैं, तो फिर बाद में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसा हुआ। यहाँ तो बाप तुमको पति से पावन बना। इसमें शास्त्र क्या करेंगे? पावन बनना है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। सतो प्रधान भी जरूर बनना है। बाप कहते हैं अपने आप को आत्मा समझो। तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। सोना जितना कैरेट होगा जेवर भी ऐसा होगा। खाद पड़ती है ना। अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है। तो जो सोने की क्वालिटी होती है उसमें 24 कैरेट सबसे उच्च क्वालिटी। तो हम भी 16 कला संपन्न और संपूर्ण सतो प्रधान 24 कैरेट बने।
देही अभिमानी भव। देह अभिमान में आने से तुम छीछी बन पड़े। कोई खुशी नहीं। बीमारियां, रोग आदि सब कुछ है। अब पतित पावन मैं ही हूँ। मुझे तुमने बुलाया है। मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूँ। कोई आते हैं, कहते हैं गुरु जी का दर्शन। बोलो, गुरु जी तो है नहीं, और दर्शन से भी कोई फायदा नहीं। तो वो और सत्संगों की तरह सोचते हैं कि यहाँ पे भी गुरु का सिस्टम है। तो ब्रह्मा बाबा को ऐसे ही ये समझते थे कि ये इनका गुरु है, या ये समझते थे कि ये इस आत्मा को भगवान कहते हैं। बाप तो हर बात सहज समझाते हैं। जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर देवता बन जाएंगे। तुम यहाँ फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी। सतो प्रधान बनेंगे, पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। तुमको कितना धन देता हूँ, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। वहां तुम सोने के महल बनाएंगे। कितने हीरे जवाहरात होंगे। भक्ति में जो मंदिर बनाते हैं उसमें कितने हीरे जवाहरात होते हैं। बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं। इतना सोना हीरा कहाँ से आया? अब तो है नहीं। यह ड्रामा भी तुम जानते हो कि कैसे चक्र फिरता है। यह बैठेगा भी उन्हीं की बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है। नंबरवार ही समझेंगे। यह पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते, बहुत खुशी में रहते, योग में रहते। वह अवस्था पिछाड़ी में होगी। योग भी जरूरी है। सतो प्रधान बनना है। पाप आया हुआ है तो उनसे वर्षा लेना है। यह भी कहते हैं, बाबा तो हमारे साथ है। मैं सुन रहा हूँ, तुमको सुनाते हैं, तो मैं भी सुनता जाता। किसको तो सुनाएगा ना। ज्ञान अमृत का कलश तुम माताओं को मिलता है। माताएं सबको बांटती, सर्विस करती। तुम सब सीताएं हो। तो हम सब कौन है? सीताएं। राम एक है। तुम सब ब्राइड्स हो। मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देते हैं। तो इन ज्ञान रत्नों का श्रृंगार कर अभी हम मैके में, फिर ससुराल घर सतयुग में भेज देंगे बाबा। गाते भी हैं कि वह बापों का बाप, पतियों का पति है। एक तरफ महिमा करते हैं और दूसरी तरफ गलानी। शिव बाबा की महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग। पोजीशन सबका अलग अलग है। यहाँ सबको मिलाकर एक कर दिया है। अंधेर नगरी। तुम अब बाबा के बने हो। शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हो। तुम सबका हक लगता है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं। किसके पास? ब्रह्मा बाबा की प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद। तीसरा कोई है नहीं जिससे वर्षा मिले। यह कहते हैं हम भी उनसे वर्षा लेते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि वो शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। पारलौकिक परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं। सतयुग में याद नहीं करते। सतयुग में है एक बाप, और रावण राज्य में है दो बाप। कौन? एक लौकिक पिता शरीर वाला, और एक पारलौकिक पिता, चाहे हमें पता हो चाहे नहीं हो।
पर बाप तो दो है, रहते ही है ना जी। संगम पर है तीन बाप, लौकिक, पारलौकिक और तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप। इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं, इनको भी उनसे वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को एडम भी कहते, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव को तो फादर ही कहेंगे। सिजरा मनुष्यों का ब्रह्मा से शुरू हुआ, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता। नॉलेज तो बहुत सहज है। तुमने 84 जन्म लिए, समझाने लिए चित्र भी हैं। अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं है। ऋषि मुनियों से भी पूछते थे तो वे भी नेति नेति कह देते थे। अब बाप आकर अपना परिचय देते हैं, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामानुसार। तो रोज हम ज्ञान योग के द्वारा कट उतरती जाती है, प्रारब्ध बनती जाती है, और हम आगे बढ़ते जाते हैं। कल कल नंबरवार कोई सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनते, ऐसा ही पद वहां मिलता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाए ना खाओ, क्योंकि जितनी सजा खाते हैं तो उतनी प्रारब्ध कम हो जाती है वापस। इसलिए इन सजाओं से बचने के लिए अगर इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा को याद करते रहें, अपने को आत्मा बिंदी समझ उस परमात्मा बिंदी को परम धाम में, तो उससे हमारी कट यानी ये जो विकर्म है ये विनाश हो जाएंगे, दग्ध हो जाएंगे। तो जिससे अनसमय में सजा नहीं खानी पड़ेगी, प्रारब्ध भी पूरी बनेगी। फल समझते हैं बनेंगे वही जो कल पहले बने, परंतु पुरुषार्थ जरूर कराएंगे। जो नजदीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं। पहले पहले तुम ही मेरी पूजा करते हो, फिर देवताओं की करते हो। अब तुमको देवता बनना है। तुम अपना राज्य योग बल से स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। वह लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं, कितना बारूद बनाते हैं, उधार में एक दो को देते रहते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए, परंतु वह किसकी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वह समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, घोर अंधियारा में विनाश हो जाएगा और सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे, जागेंगे नहीं। तुम अभी जागे हो। बाप ही जागती ज्योत नॉलेजफुल है। तुम बच्चों को आप समान बनाते, वह है भक्ति और यह है ज्ञान। ज्ञान से तुम सुखी बनते हो। तुमको आना चाहिए कि हम फिर से सतो प्रधान बन रहे। बाप को याद करना चाहता है, बाप को याद किया जाता है। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। यह पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है। नेचुरल क्लैमिटीज भी मदद करती है। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। हम अपने खुशी की खुराक में रहेंगे। जानते हो यह सब खलास होना है। तो बाबा ने कई बार बताया मुरलियों में कि अंत समय में, क्योंकि खान पान कहाँ से आएगा जब विनाश होगा। तीसरा विश्व युद्ध भी है, गृह युद्ध भी है, और नेचुरल क्लैमिटीज भी है। पर कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भूख से मर जाए। बाबा का बच्चा खुशी में रहे, खुशी इतनी मिलेगी, ऐसी मिलेगी कि उस खुराक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए भी कहा गया कि खुशी जैसी खुराक नहीं।
इसमें मूझने की बात नहीं है। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बना। यह तो कल्प कल्प का मेरा ही काम है। अच्छा। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट। स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है। वह हमें पढ़ा रहे। इस नशे में रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करना है। दूसरा पॉइंट। अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना। चलते फिरते तेही अभिमानी बन बाप की याद में रह। आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। आज वरदान मिल रहा है सदगुरु जी से। समय प्रमाण। हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर का अर्थ है कि जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो, वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति कार्य में आती है। एक सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत की बजाय हार हो जाएगी। तो बाबा आज ये बता रहे हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान किसको कहते हैं। कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान सर्व शक्तियों का मालिक हूँ। जिस परिस्थिति में जिस शक्ति की आवश्यकता है, तो जो आत्मा उसी क्षण उस शक्ति का आह्वान करती है और वो इमर्ज हो जाती है, इसका मतलब वो मास्टर सर्वशक्तिवान। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब अभी नहीं बना है। आज का स्लोगन है। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। बहुत सुंदर स्लोगन है। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही निम्रता हो। अच्छा। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।